तो आज मैं और एक सच्ची घटना के ऊपर मूवी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है अगेंस्ट द सन। मूवी में हम 3 लोगों की कहानी को देखेंगे कि क्या वो लोग बिना खाए पिए समुद्र में सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए हम कहानी को जान लेते हैं। तो मूवी के शुरू में हम 1942 के समय को देखते हैं जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक किया था और इस हमले के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में आ चुके थे। तो अमेरिका जापान से बदला लेने के लिए बेताब था। तो इसी वजह से उस नेवी के बहुत सारे टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी सारे जापानी सबमरीन थे उन सभी को खत्म करने के लिए सारे एयरक्राफ्ट्स आ रहे थे। तो उनमें से ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसके अंदर 3 सोल्जर्स थे, पायलट हार्लॉट, टोनी और जेन। तो वो तीनों काम को खत्म करके वापस आ रहे होते हैं। तो तभी आसमान में काफ़ी सारे बादल थे जिसके कारण वो लोग अपना रास्ता खो जाते हैं। उनका फ्यूल टैंक भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। जेन रेडियो के मदद से रास्ता पूछने की बार बार ट्राई करता है पर सिग्नल खराब होने के कारण आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। तो अब फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। सो हार्लॉट के पास और कोई चारा नहीं था इस समुद्र के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा। तो हार्लॉट बाकी 2 साथियों को सारा इम्पोर्टेंट चीज़ लेने के लिए बोल देता है। देन वो लोग समुद्र में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग के बाद हार्लॉट की बेल्ट आसानी से खुल जाती है बट टोनी और जेन की बेल्ट ही नहीं खुल पाती। तो वो लोग एयरक्राफ्ट्स के साथ ही नीचे डूबे जा रहे थे बट वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते उससे पहले ही दोनों का बेल्ट खुल जाती है। देन वो दोनों भी ऊपर आ जाते हैं। उनके पास एक एयरबोट था और वो तीनों उस एयरबोट के ऊपर ही बैठ जाते हैं। बट अब उनके पास ना था पीने के लिए पानी और ना था खाना। सब कुछ उस एयरक्राफ्ट के साथ ही नीचे डूब चुका था जिससे वो लोग निकल नहीं पाए। इतने बड़े पैसिफिक महासमुद्र में वो तीनों बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। बट उन लोगों को ये विश्वास था कि कोई ना कोई यूएस नेवी आकर उन लोगों को बचा के लेकर जाएगा। और थोड़ी देर बाद ही उन्हें आसमान में एक यूएस नेवी की एयरक्राफ्ट नज़र में आता है बट उनके पास ना था पैराशूट और ना था फ्लेयर गन। सारा कुछ पानी में बह चुका था। तो तीनों अपनी अपनी लाइफ जैकेट को ऊपर हवा में उठा के सभी बहुत चिल्लाते हैं बट कुछ भी नहीं होता। यूएस एयरक्राफ्ट को कुछ भी नज़र में नहीं आती। तो हार्लॉट का कहना था कि ये शायद हमें ही ढूंढने आए थे और ये हमारे पास एक आखिरी मौका था जो अब हाथ से चला गया। तो वो तीनों अब समझ चुके थे कि अब वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। हार्लॉट सभी को अपनी अपनी जूते निकालने बोलता है क्योंकि ये बोट बहुत छोटी थी और ज़्यादा वजन भी हो रहा था। इसीलिए टोनी और जेन अपनी अपनी जूते पानी में फेंक देता है बट हार्लॉट अपनी जूते नहीं फेंकता जिससे देखकर जेन पूछता है कि आपने अपनी जूते क्यों नहीं फेंके। तो हार्लॉट बोलता है कि अगर हम लोगों को ज़मीन मिल गई तो हमें उस पर चलना पड़ेगा और इसीलिए मैंने इसे बचा के रखा है। तो इसी तरह पूरा एक दिन गुजर जाता है। रात को उन्हें सोने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, इसीलिए वो लोग एक एक करके सोते हैं। बाद में हार्लॉट जो उनका चीफ था वो और सहन नहीं कर पाता और वो अपनी यूरिन जूते में डाल के पी लेता है क्योंकि और कोई चारा नहीं था जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हार्लॉट बोलता है कि वो लोग हवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है जो कि 1900 माइल्स दूर है और उनके पीछे की तरफ है साउथ अमेरिका जो वहाँ से 6000 माइल्स दूरी पे है। हार्लॉट जो कि एक पायलट है तो उसे ये सब के बारे में अच्छे से पता था। हार्लॉट का कहना था कि वो लोग ऐसे ही चल के शायद कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। टोनी का कहना था कि अगर पहुंच भी जाए तो वो लोग पहुंचने से पहले ही भूख और प्यास से मर जाएंगे। जेन आइडिया देता है कि हम पानी में से तो फिश पकड़ ही सकते हैं। तो वो लोग अपने पास जो था उनसे मछली पकड़ने का एक कांटा टाइप का चीज़ बना लेता है बट पानी में डालते ही कुछ भी नहीं होता, रस्सी ही टूट जाती है। समुद्र में गर्मी के कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती है जिससे जेन पानी में ही कूद जाता है। टोनी भी उसको देखकर पानी में जाने का कोशिश करता है बट हार्लॉट उसे रोक देता है ये बोलकर कि यहाँ शार्क भी हो सकता है। जेन को ये बात बताते ही वो फौरन बोट में आ जाता है।
तो अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ती है और ऐसे करके पूरे 5 दिन गुजर जाते हैं और इतने दिनों से वो लोग कुछ भी खाया नहीं था। तीनों बहुत कमज़ोर भी हो चुके थे। टोनी समुद्र का ही पानी पीने जाता है बट हैरल्ड उसे रोकता है ये बोलकर कि इससे तुम्हारे अंदर की पानी और भी ज़्यादा सूख जाएगी। तो हैरल्ड को ये याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल है। सो वो बहुत खुश होकर उस पेंसिल को निकालता है और बोलता है कि इससे वो एक चार्ट बनाएगा ताकि पता तो लग पाए कि वो लोग आखिर है कहाँ पे। देन वो अपनी उस एयरबोट में ही एक चार्ट बनाना शुरू कर देता है। देन जब वो पता लगाता है तब वो बोलता है कि उन लोगों को इस बोट को हवा के साथ बहने से रोकना पड़ेगा। देन उनके पास जो जो सामान था उनसे वो तीनों एक लंगर बनाता है जिससे वो लोग उस डायरेक्शन पे जा पाएंगे जहाँ पे उन्हें पहुँचना था। उसके बाद तीनों प्रे करते हैं। हैरल्ड बोलता है कि इस समुद्र में जितने भी सारे बोट हैं उन सभी को रक्षा करना और उनमें से ही एक बोट मेरी भी है उसको भी रक्षा करना। जेन कहता है कि हमने ज़िंदगी में सारे काम अच्छे नहीं किए हैं बट इस समय हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। टोनी का कहना था कि हम लोगों को अभी सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आज प्रे करता हूँ कि आप आज बारिश करवा दें। देन वो तीनों काफ़ी देर तक बारिश की इंतज़ार करते हैं बट कुछ भी नहीं होता तब, जिससे टोनी निराश हो जाता है। तो जेन बोलता है कि तुम गॉड को थोड़ा वक्त दो। तो रात में आज सच में बारिश होती है और इससे वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इन सभी जी भर के बहुत सारा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन मछली पकड़ने की कोशिश करता है। उसने बहुत कोशिश की बट मछली हाथ ही नहीं लग रही थी। तो जेन के पास एक नाइफ था, सो वो बहुत इरिटेट होकर उस नाइफ को ही पानी में मारना शुरू कर देता है। ये सब देखकर हैरल्ड बोलता है कि तुम नाइफ को इस बोट से दूरी रखो, नहीं तो इससे एयरपोर्ट पे छेद भी हो सकता है। बट जेन हैरल्ड की बातों को ना मानकर लगातार पानी में उस नाइफ को मारता रहता है और एक समय उसे लगता है कि शायद उसने बोट पे नाइफ को मार चुका है और वो ये बात हैरल्ड को बोलता है। हैरल्ड बोलता है कि तुम नाइफ को एकदम नहीं निकालना, नहीं तो पानी भर जाएगा इसमें। बट बाद में रियलाइज़ होती है कि जेन ने नाइफ बोट पे नहीं बल्कि एक शार्क के बच्चे को मारा था। फिर तीनों मिलकर उस शार्क के बच्चे को ऊपर खींचता है और काफ़ी दिनों के बाद उनके हाथ कुछ खाने के लिए आया था। सो वो लोग शार्क को चीर के उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो इतने दिनों के बाद खाना खा के वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। खैर तो बाद में वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। हैरल्ड का कहना था कि वो जब घर जाएगा तब उसकी वाइफ उसके ऊपर बहुत नाराज़ होगी। हैरल्ड उन दोनों से पूछता है कि क्या उन दोनों की शादी हो चुकी है। टोनी का कहना था कि उसकी शादी तो नहीं हुई है बट उसका एक गर्लफ्रेंड है। फिर जेन बोलता है कि उसकी ना शादी हुई है और ना कोई गर्लफ्रेंड है। इसे सुनकर टोनी कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम घर जाओगे तब मेरी बहन के साथ डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। एनीवे, रात को जेन अपनी हाथ पानी में डालकर सोया हुआ था, तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है और इससे जेन का हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। बट किस्मत अच्छी थी इसीलिए उसका हाथ बच जाता है और ऐसे ही 15 दिन गुजर जाती है और हम देखते हैं कि टोनी के हाथ में एक गन है। जेन उसे बोलता है कि तुम ये गन मुझे दो और तुम एकदम आवाज़ मत करना। तो टोनी उसको गन दे देता है और हम देखते हैं कि बोट पर एक पक्षी बैठी हुई थी। जेन उस पर निशाना लगाता है और पक्षी पर वो निशाना लग भी जाता है और वो पानी में गिरता है। फिर तुरंत हैरल्ड पानी में तैरता हुआ उसे लेने जाता है क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग भूखे थे। बट हैरल्ड जब पक्षी को लेकर आ रहा था तभी एक शार्क उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे देखकर टोनी और जेन बहुत घबरा जाते हैं। बट शार्क उसे पकड़ पाता तब तक हैरल्ड बोट पे चढ़ जाता है। वो शार्क भी उन लोगों के बोट के नीचे से होते हुए निकल जाती है। फिर तीनों उस पक्षी को खा लेते हैं और ऐसे ही फिर
20 दिन गुजर जाता है। तीनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। हार्लोट देखता है कि आज हवा की रुख किस तरफ है ये कोई भी नहीं देख रहा, जिससे हार्लोट उन दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। जेन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और आज तो 20वां दिन है, अभी तक हम लोगों को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तुम जो आइलैंड की बात कर रहे थे वो है कहाँ पे? तो अब हार्लोट का कहना था कि उसने जो आइलैंड के बारे में बताया था वो सिर्फ उसका एक अंदाज़ा था, एक्चुअली उससे भी सही से नहीं पता था। इससे सुनकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि हार्लोट को सब कुछ पता है लोकेशन के बारे में। जेन हार्लोट के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि हम लोग सिर्फ तुम्हारे वजह से इतने दिनों तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हार्लोट उन दोनों से माफ़ी मांगता है। एक्चुअली जब वो एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था तभी एक टाइम के लिए उसको नींद आ गई थी और तभी वो लोग लोकेशन से बिछड़ गए थे और ये सारा कुछ हार्लोट की गलती के वजह से ही हुआ था। खैर, तो इसके बाद हार्लोट अपनी लाइफ जैकेट को उठाता है जिससे उसने मैप बनाया था और वो कहता है कि अब ये ही हमें किनारे तक पहुंचाएगा और अपनी जूता लेकर उसको नीचे से काट लेता है जिससे वो चप्पू की तरह इस्तेमाल कर सके सही तरफ जाने के लिए। देन वो लोग सारा दिन उस चप्पू के थ्रू उस बोट को चलाते रहते हैं। तो अब धीरे धीरे 30 दिन बीत जाता है और तीनों के अंदर एकदम शक्ति नहीं थी, बहुत कमज़ोर हो चुके थे तीनों। रात को उस दिन बहुत तेज़ बारिश होती है और तीनों जी भर के पानी पी लेते हैं। बट अब धीरे धीरे तूफान आना शुरू हो जाती है जिससे वो बोट पानी में पलट जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। तीनों जैसे तैसे उस बोट को सीधा करके उस पर चढ़ जाते हैं और ऐसे ही सुबह तक उस तूफान का सामना करते हैं। सुबह उनकी हालत बहुत ख़राब थी, मानो वो लोग मान लेते हैं कि अब शायद उन्हें ऐसे ही मर जाना होगा। तो फिर अब उनको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। जेन देखता है कि टोनी की बहन उसके सामने एक चेयर पे बैठी हुई है और वो टोनी से कहता है कि शायद मैं तुम्हारी बहन को चाहने लगा हूँ। टोनी कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बनोगे। फिर हार्लोट उन दोनों से दोबारा माफ़ी मांगता है क्योंकि वो आज भी खुद को ही दोषी मान रहा था ये सब के लिए। टोनी कहता है कि हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं और अब ऐसे हम लोग हार नहीं मान सकते। देन टोनी अपनी हाथ से ही बोट को धकेलना शुरू कर देता है। उससे देखकर बाकी दोनों भी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे ही अब 34 दिन गुजर जाते हैं। तीनों अब जिंदा रहने का आस खो चुके थे। हार्लोट भी समझ चुका था कि शायद अब वो नहीं बच सकता, इसीलिए वो अब समुद्र का पानी ही पीने लगता है। तभी अचानक जेन सोया हुआ था, वो उठ के बोलता है कि उसे सामने कुछ नजर आ रहा है। फिर जब तीनों वहाँ देखते हैं तब सच में वहाँ एक आइलैंड थी और ये देखकर तीनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कोई ठिकाना नहीं था उनकी खुशी का और एक दूसरे के साथ गले भी मिलते हैं। जेन ऊपर आसमान को देखता है और गॉड को धन्यवाद कहता है। तीनों अब बहुत जोश के साथ बोट को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है और 34 दिनों के बाद फाइनली वो लोग ज़मीन में अपनी पैर रखते हैं। वहाँ एक घर था जिसे देखकर वो लोग उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये लोग 34 दिनों का इतनी मुश्किल सफ़र को पार करने के बाद तीनों फुका फुका नाम की एक द्वीप पे पहुंचे थे। वो तीनों 34 दिनों में 1000 माइल से भी ज़्यादा सफ़र किया था। फिर हमें तीनों की रियल तस्वीर को देखते हैं और ये भी बताया जाता है कि हार्लोट फिर दोबारा कोई भी एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ाया। बाद में हार्लोट को नेवी के तौर से अवार्ड भी दिया गया था क्योंकि वो इतने मुश्किल के सफ़र में भी अपने साथियों को अच्छे से गाइड किया था।
टोनी अपनी कैरियर नेवी में ही कंटिन्यू करा, जेन भी नेवी में ही रेडियो मैन की कैरियर को कंटिन्यू रखा। और अच्छी बात ये थी कि आगे जाकर वो टोनी की बहन से ही शादी किया। और इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।